Welcome to Mind Edutech, and this is a continuing class uh, in which we were studying the text portion of the chapter We Are Not Afraid to Die. हम लोग जो हमारे नरेटर है गॉर्डन बुक अपनी फैमिली वाइफ उनकी मैरी वाइफ और दो बच्चों के साथ वॉयज पे निकले थे। राउंड द वर्ल्ड वॉयज था पर्पस उनका, और ये वो दोहराना चाहते थे, मतलब रिपीट करना चाहते थे हिस्ट्री को, एक हिस्टोरिकल मोमेंट को जो जेम्स कुक ने 1768 में किया था। तो ये लोग उससे इंस्पायर होकर के निकले। अभी स्टोरी में हम लोग देख रहे हैं कि जो सफरिंग्स तूफान में इनका जहाज फंस चुका है, और अब ये लोग लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन में है। लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन मतलब हो गया कि अब जान जाने की ज़्यादा गारंटी है, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में अब किस तरह से सब कोई, जितने लोग वहाँ प्रेजेंट थे, किस तरह से वो लोग बिहेव करते हैं, किस तरह से वो लोग रिएक्ट करते हैं, ये नोटिस करना इसके आगे इम्पोर्टेंट। बाकी लोगों का एंटिसिपेशन, बाकी लोगों का सपोर्ट या बाकी लोगों का रिएक्शन है ना, कैसा था इस मुसीबत की घड़ी में, जानलेवा मुसीबत की घड़ी। तो वहां पे वो बता चुके हैं नरेटर की क्या क्या हुआ इनके साथ, कैसे कैसे वेव से बाहर उछल के एक बार गए, फिर लाइफ लाइन जुड़ा हुआ था तो अंदर आए, वेव के फोर्स से इधर उधर वो टकरा रहे थे, या यूं कहें कि वेव सी वेव उनको उठा उठा करके एक से दूसरी जगह पहुंचा दे रही थी। वो डेक पे लास्ट में, डेक जो मैंने बताया कि फ्रंट पोर्शन ऑफ द शिप, तो डेक पे ला करके लहरों ने उनको पटका, और वहाँ वो बताते हैं कि उनके लेफ्ट रिब्स क्रैक कर गए थे ना, और ब्रोकन टीथ और माउथ फिल्ड विथ ब्लड के बारे में बताते हैं। उसके बाद वो फिर यहाँ पे व्हील का जिक्र हुआ है। वो फिर क्या करते हैं कि किसी तरह समहाउ खोजते खोजते वो स्टीयरिंग तक पहुंचते हैं, जहाज के स्टीयरिंग तक, ताकि कुछ संभाला जा सके जहाज को। और वहां पे पहुंच करके फिर वो इंतजार करने लगते हैं, एक मतलब कि अगले वेव के आने का वो लोग वेट करने लगते हैं। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ जो देखो यहाँ से शुरू हुआ है, वाटर वाटर एवरीवेयर, ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है। और ये पैराग्राफ देख लो तुम, ये इस नेक्स्ट पेज में गया है यहाँ पे, और यहाँ पर डीप वाटर तक ये पैराग्राफ जो है वो हमने यहाँ से एक पोर्शन यहाँ से लेना है, वाटर वाटर एवरीवेयर, तो वाटर वाटर एवरीवेयर है। और यहाँ से हम लोग को नेक्स्ट पार्ट में कहाँ तक पढ़ना है, स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, यहाँ तक हम लोग को पढ़ना है। तो टेक्स्ट बुक में हम लोग देखते हैं क्या वर्ड्स है ना, और कुछ मीनिंग्स अगर आपको उसमें जानना होगा तो वो हम यहाँ से बताएंगे। आपको नोट्स में जो लिख के वहाँ पे दिए हैं वो भी आपको दिखाएंगे।
अब ये वहां का कंडीशन डिस्क्राइब कर रहे हैं शिप का, नरेटर, कि उस समय शिप का स्थिति कैसा था। वेव वॉकर शिप, लिखते हैं वाटर वाटर एवरीवेयर। ये तो एकदम सिंपल है कि शिप जो था वो पूरी तरह से पानी से भर गया, मतलब शिप में जिधर भी नजर डालो तो सिर्फ वाटर ही वाटर भरा हुआ। ये लिखा हुआ है वाटर वाटर एवरीवेयर। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। और इनको, नरेटर को ये भी फील हो रहा था कि शिप के अंदर, शिप का जो निचला पार्ट होता है ना, जो आप हिंदी में जिसको तल बोलते हैं, शिप का जो बेस हुआ, तो इसको फील हो रहा था कि वहां भी पानी भर गया। ठीक है, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। शिप के निचले पोर्शन में भी पूरी तरह से पानी भर गया था, और एवरीवेयर देयर इज वाटर ऑन द शिप। तो लिखते हैं बट आई डेयर्ड नॉट abandon the wheel to investigate। अब यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग्स जानना होगा। अगर जानते हैं कुछ स्टूडेंट्स तो अच्छी बात है, नहीं तो डेयर्ड का मतलब जानना होगा, abandon का मतलब जानना होगा, और इन्वेस्टिगेट का यहाँ क्या मीनिंग है ये जानना होगा। डेयर का मतलब होता है करेज, साहस। और अगर लिख दिया आई डेयर नॉट, मतलब साहस नहीं हुआ उसको, उसमें उतना हिम्मत नहीं था। आई डेयर नॉट लिख दिया, ये साहस हो गया। अबैंडन वर्ड है, ये बहुत कॉमन वर्ड है, अबैंडन। अबैंडन का वैसे तो कॉमन मीनिंग हम लोग, आप लोग को कभी बहुत जगह मिलेगा। अबैंडन मतलब किसी चीज को बंद कर देना, इसको बोलते हैं ना, इस पे रोक लग जाना किसी चीज पे। अबैंडन नॉर्मली बहुत जगह इसका ये मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे अबैंडन वर्ड का मीनिंग यहाँ पे जो इस सेंटेंस में निकालना है वो है लीव, LEAVE। और लीव का मतलब होता है छोड़ना, छोड़कर जाना, इसका मतलब है यहाँ अबैंडन। ठीक है, डेयर मतलब हिम्मत, डेयर नॉट मतलब हिम्मत नहीं था, अबैंडन मतलब छोड़ के जाना, और व्हील बहुत बार आ चुका है, शिप का स्टीयरिंग व्हील। और इन्वेस्टिगेट वर्ड का वैसे तो कॉमन मतलब आप लोग इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशन वर्ड तो सुनते ही होंगे, है ना। इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना। तो यहां पर भी इन्वेस्टिगेट का वही मतलब है, खोजना, देखना, जांच पड़ताल करना। इन्वेस्टिगेट का यहाँ वही मतलब निकालते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है सेंटेंस, यहाँ खत्म हुआ। लिखता है कि हर जगह पानी भर चुका था शिप में, और इवन की बिलो द शिप वहां भी पानी भर चुका था। और लेखक को, नरेटर को, जो कि स्टीयरिंग व्हील के पास थे, उनको इतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो स्टीयरिंग व्हील को छोड़ करके और जहाज के जांच पड़ताल के लिए जा सके। इतना हिम्मत नरेटर को नहीं हो रहा था। इस चीज का हिम्मत नहीं हो रहा था
स्टीयरिंग व्हील को छोड़ करके जहाज के दूसरे पार्ट्स को देखने जाने का, इन्वेस्टिगेट करने का ये हिम्मत नहीं कर पा रहा था नरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, कंडीशन बताया है कि किस तरह के कंडीशन में ये लोग फंसे हुए थे। हर जगह पानी भरा हुआ है, जहाज के निचले पोर्शन में भी पानी भर गया है, और नरेटर जो है उनको इतना हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो स्टीयरिंग व्हील को छोड़ करके और बाकी जो शिप है उसको इन्वेस्टिगेट करने जाएं, मतलब देखने जाएं। ये हिम्मत नहीं हो रहा था उनको स्टीयरिंग छोड़ करके और कहीं शिप पे जाने का, ये डेयरिंग नहीं था उनके पास। सडनली, अचानक क्या होता है, द फ्रंट हैच was thrown open and Mary appeared। अब ये नरेटर को तो हिम्मत हो नहीं रहा है स्टीयरिंग व्हील छोड़ करके और बाकी जगह जा करके देखे कुछ। तभी क्या हुआ, सडनली लिखा हुआ है द फ्रंट हैच was thrown open। देखो थ्रोन ओपन लिख दिया, ओपन लिख सकता था। थ्रोन ओपन का लिखने के पीछे कारण है कि उसको खोलने के लिए जोर लगाना पड़ा, इसीलिए थ्रोन ओपन लिखना पड़ा। ठीक है, और ये जो हैच वर्ड है, अब इसका मीनिंग नहीं समझोगे तो उसका आगे नहीं रिलेट कर पाओगे। फ्रंट मतलब तो समझ गए सामने, हैच बहुत आसान टर्म है। मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगा कि इस चैप्टर में बहुत सारे वर्ड्स मुश्किल इसलिए लगते हैं क्योंकि ये वर्ड्स जुड़े हुए हैं समुद्री यात्रा से और पानी जहाज से, बोट्स, शिप्स, उनसे जुड़ा हुआ है ये स्टोरी उनके बारे में। और हम लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग को जरूरत नहीं पड़ा या कभी उस तरह का जगह पे हम लोग नहीं रहे, इधर नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ पे सी शोर नहीं है, इसीलिए हम लोग को ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। हैच वर्ड देखो, हैच वर्ड का इतना सिंपल मीनिंग है दरवाजा, डोर, लेकिन हैच लिखा है क्योंकि शिप है ना, तो घर के लिए अगर दरवाजा वर्ड यूज करेंगे बहुत सारे जगह के लिए तो डोर वर्ड यूज करेंगे, लेकिन ये शिप है, पानी जहाज है, तो यहाँ पे टर्म्स जो है ना वो बदल जाते हैं। डोर, देखो हैच का मतलब है डोर। क्या हुआ, जब स्टीयरिंग व्हील के पास थे नरेटर और उनको हिम्मत नहीं कर रहा था कि वो स्टीयरिंग व्हील को अबैंडन करके, अब अबैंडन का मतलब मैंने बता दिया, छोड़ करके, स्टीयरिंग व्हील को छोड़ करके उनको जाने का मतलब कहीं और इन्वेस्टिगेट करने का मतलब जांच पड़ताल करने का हिम्मत नहीं हो रहा था। डेयर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी अचानक सामने का दरवाजा खुला। अब दरवाजा खुलने को ओपन वर्ड यहाँ लिखा हुआ है ना, थ्रोन ओपन लिख दिया। थ्रोन ओपन का लिखने के पीछे प्रोबेबली मकसद है कि आराम से नहीं खुला होगा वो दरवाजा, है ना, धक्का मार के फोर्स लगा के खोला गया होगा, इसलिए शायद थ्रोन ओपन लिखा। तो सामने का दरवाजा खुला और कौन नजर आई,
तब फर्स्ट टाइम जब से तूफान में फंसे हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ नरेटर के अलावा फिर और जो लोग शिप पे मौजूद थे उनमें से अब एक एक करके यहाँ से जिक्र उनके बारे में हो। तो दरवाजा खुला और उसको नजर आई अपनी वाइफ मैरी। ठीक है, फ्रंट हैच, सामने का फ्रंट का दरवाजा खुला और उसको कौन नजर आई? हैरी, सॉरी मैरी, उसकी वाइफ। और वो यहाँ पे देखो उसका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक दो लाइन वो बोली वहां से, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा है कि आसान है, आप समझ सकते हो। बोलती है वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम। अब स्क्रीम का मतलब हो गया चिल्ला करके बोलना, या जिस तरह से आदमी डर जाता है, घबरा जाता है, तो स्क्रीम करते हुए वो बोलती है कि हम लोग डूब रहे हैं। वी आर सिंकिंग, सिंकिंग वर्ड पहले भी आ चुका है, डूब रहे हैं। The decks are smashed. Deck मैंने बताया फ्रंट पोर्शन ऑफ द शिप, और स्मैश्ड का यहां एकदम कॉमन मतलब है ब्रोकन, टूट गया था। डेक आर स्मैश्ड। अब यहां डेक्स लिखा है देखो तुम, तो मतलब कि पूरा बोट, हमने वो बोट का लाइन लेंथ देखा था ना शुरू में, इतना मीटर का बोट था वेव वॉकर। सोच लो इतना लंबा वेव वॉकर का जो फ्लोर था, उसको फ्लोर भी बोल सकते हैं, शिप का जो फ्लोर था वो स्मैश्ड हो गया था, बहुत जगह से टूट गया बहुत जगह से। ठीक है, और बोलती है वी आर फुल ऑफ वाटर। कॉमन सी चीज बोली है, इसमें ज्यादा समझने वाला तो है नहीं, भाई डेक और स्मैश्ड वर्ड याद रखना है। उसकी वाइफ सामने आई फ्रंट का दरवाजा खोल करके, और उसने घबराहट में चिल्ला करके और नरेटर को बोला कि हम लोग डूब रहे हैं। ये स्टेटमेंट्स याद रखना पड़ेगा, हम लोग डूब रहे हैं, ये उसने बोला। और वो बोली कि जो शिप का डेक है वो ब्रेक हो गया है बहुत जगह से, और बोली कि वी आर फुल ऑफ वाटर, मतलब इस शिप में हर जगह पानी भर गया है। तो उसकी वाइफ आई, और अब वो वाइफ उसको आकर के ये सब स्टेटमेंट्स बोली, ये सब कोट्स बोली। इसको याद रखना कि उसकी वाइफ क्या क्या बोली थी। ठीक है, अब नरेटर जो है वो अपनी वाइफ को एक इंस्ट्रक्शन देता है, बोलता है टेक द व्हील, आई शाउटेड, टेक द व्हील, आई शाउटेड। ये इसका आसान मतलब है, व्हील मतलब स्टीयरिंग व्हील। तो नरेटर बोलता है अपनी वाइफ मैरी को कि तुम थोड़ा देर के लिए आ करके और जहाज का स्टीयरिंग व्हील संभालो। टेक द व्हील का मतलब ये हुआ कि कंट्रोल द व्हील, मतलब उसको बोला कि तुम आकर के जहाज का स्टीयरिंग व्हील संभालो, ये बोला चिल्ला करके। अब यहाँ शाउटेड वर्ड या स्क्रीम वर्ड ये जो लिखा हुआ है, इसका कॉमन मीनिंग जो है वो है तेज आवाज में बोल रहे थे। अब इसका तुम लॉजिक लगा सकते हो कि आंधी तूफान है, पूरा पानी भर चुका है, तो नॉर्मल आवाज में बोलेंगे तो सुनाई भी नहीं देगा।
इसलिए शाउटेड वर्ड यूज किया, स्क्रीमिंग वर्ड। तो ये बोला कि तुम थोड़ा देर के लिए स्टीयरिंग व्हील संभालो, और ये जो है वो एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। अब ये हैच वर्ड ऊपर भी आया था, दरवाजा बताएं, डोर। और स्क्रैम्बल्ड वर्ड का मीनिंग अब आपको पता होना चाहिए। स्क्रैम्बल्ड वर्ड का मतलब एक तो होता है क्रॉलिंग, क्रॉल करना, CRAWL। अगर ये भी टफ है तो आप सबसे इजीली समझ सकते हैं, स्क्रैम्बल्ड का मतलब मूविंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी। मतलब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं मूव कर रहे हैं और उस मूव करने में आपको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको क्रॉलिंग बोलते हैं। और यहाँ पे स्क्रैम्बल वर्ड लिखा है, आई स्क्रैम्बल। वो धीरे धीरे इसी तरह कठिनाई से चलते हुए कहाँ पहुंचा? हैच, मतलब दरवाजा। वाइफ, यहां से देखो कहां से शुरू हुआ था, वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी पानी दिख रहा था। और देखा हुआ है कि नीचे भी उसको फील हो रहा था कि पानी जहाज में भर चुका है, पर उसको एक चीज का डेयर नहीं कर पा रहा था। ये याद रखना है कि क्या डेयर नहीं कर पा रहा था। और लिखा हुआ है यहां कि वो ये नहीं डेयर कर पा रहा था कि वो स्टीयरिंग व्हील को छोड़ करके और इन्वेस्टिगेट करने जाए शिप को, मतलब शिप के बाकी हिस्सों में वो जाए देखने के लिए। तो उसके लिए जाने के लिए उसको स्टीयरिंग व्हील छोड़ना होगा, और स्टीयरिंग व्हील छोड़ने का हिम्मत उसको नहीं था। अब ये हिम्मत नहीं होने के पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, तो लिखा तो है नहीं। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, अपने अपने लॉजिक हो सकते हैं क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाया स्टीयरिंग व्हील छोड़ने का। एक तो ये कि स्टीयरिंग व्हील छोड़ देगा तो जहाज फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ दो तुम रोड पे चलते चलते, तो क्या होगा? तो यहां भी तो गाड़ी ही है ना, रोड की जगह चल रहा है कहां? पानी पर, और वो भी तूफान में। और अगर वैसी स्थिति में वो स्टीयरिंग व्हील छोड़ देता तो जहाज तो तूफान में किधर भी इधर उधर उलट सकता था। तो इस एक रीजन ये है कि वो स्टीयरिंग व्हील को छोड़ने का हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक रीजन और एक पॉइंट ऑफ व्यू और देख सकते हैं, पहला लेकिन बड़ा वाला रीजन यही है। और एक अगर अलग कोई पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत सोचे तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि वहां पानी भरा हुआ था, वेव, और ऐसे में स्टीयरिंग व्हील हो सकता है कि नरेटर के लिए एक सहारा के तरह काम कर रहा था। मतलब अगर आप पानी में डूब रहे हैं या पानी में अगर आप डूबे हुए हैं, तो उस समय अगर आपको कुछ पकड़ने को मिल जाए तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा, आप बचेंगे उससे। तो शायद इस वजह से भी वो व्हील को, स्टीयरिंग व्हील को छोड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा। मगर पहला रीजन जो मैंने दिया ना, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है मेरे अकॉर्डिंग, कि अगर स्टीयरिंग व्हील छोड़ देता
तो जहाज जो है उसका कंट्रोल हो सकता था, इसलिए स्टीयरिंग व्हील छोड़ने का हिम्मत वो नहीं जुटा पाया। और उसके तुरंत बाद फिर उसकी वाइफ आई मतलब ये भी देखना है कि वाइफ कैसे आई, उसका इंट्रेंस, वाइफ तो वही थी, तो ये याद रखना कि वाइफ का इंट्रेंस कैसे दिखाया बताया गया। लिखा हुआ है यहाँ कि फ्रंट हैच, एक सामने का दरवाजा खुला और वहां नजर आई इसकी वाइफ मैरी, और मैरी ने घबराहट में और स्क्रीम करते हुए, घबराहट में चिल्लाते हुए वो बोली कि हम लोग डूब रहे हैं, हमारा जहाज डूब रहा है और जो डेक्स हैं वो ब्रेक कर चुके हैं, टूट चुके हैं, एंड वी आर फुल ऑफ वाटर, हम लोग पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। तो उसको एक इंस्ट्रक्शन देता है, ये इंस्ट्रक्शन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वो नरेटर उसको बोलता है वाइफ को अपनी कि टेक द व्हील, मतलब तुम थोड़ा देर के लिए स्टीयरिंग संभालो जहाज का, और तब मैं जा करके और जगह देखता हूं स्थिति जहाज में कैसी है। और वो उसको व्हील थमा भी दिया और स्क्रैम्बल करते हुए, मतलब बहुत मुश्किल से आगे बढ़ते हुए वो दरवाजे तक पहुंचा। अब व्हील जो है, स्टीयरिंग व्हील, वो है मैरी के हाथ में। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।